हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इंडोलॉगस में। मेरा नाम है प्रियंका और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो हमने कवर किए हैं एंड आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स हमारी वीडियो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विच इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, अफ्रीका। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट is the second largest continent after the Asia and the continent through which the Tropic of Cancer, Tropic of Capricorn and Equator. A largest part of Africa in the northern hemisphere and it is bound off south. It is bound off side by ocean and sea. तो ये सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इससे यह एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिससे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पास करती हैं। और इसका जो ज़्यादातर पार्ट है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में आता है और इसकी जो बाउंड्रीज़ हैं वो कवर करती हैं ओशियन एंड सी को। तो लोकेशन एक बार देखेंगे तो लोकेशन आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स, ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है। यहाँ पे आपको साउथ अटलांटिक ओशन दिखेगा, देन यहाँ पर दिखेगा आपको इंडियन ओशियन, यहाँ पे नॉर्थ अटलांटिक ओशन दिखेगा। तो इसका जो कवर कर रही हैं वो करते हैं ओशियन और सी। अगर बात करें एशिया की तो एशिया इज़ द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड सेकंड नंबर पर आता है अफ्रीका, फोर्थ पर आता है नॉर्थ अमेरिका, फोर्थ में आता है साउथ अमेरिका, थर्ड नंबर पर आता है नॉर्थ अमेरिका। अगर फिफ्थ की बात करें तो अंटार्कटिका एंड सिक्स नंबर पे आएगा यूरोप और सेवन नंबर पे आता है हमारा ऑस्ट्रिया या फिर ओशियाना। तो ये आपको सीक्वेंस से याद रखने हैं, जैसे मैं कवर कर रही हूँ। फर्स्ट हमने एशिया कवर किया था, अभी अफ्रीका कर दिया है। इसके बाद मैं कवर करूँगी नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका, फिर अंटार्कटिका, यूरोप एंड ओशियाना या फिर ऑस्ट्रेलिया। तो ये सीक्वेंस है, प्लीज़ आप याद रखिएगा फ्रेंड्स, काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, वह कौन सा महाद्वीप है जिससे होकर विषुवत रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा गुजरती है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो मैंने आपको बताया था द इक्वेटर ऑफ 0 डिग्री लैटिट्यूड run almost through the middle of the continent. It is only continent through which the Tropic of Cancer, Tropic of Cancer, Equator and Tropic of Capricorn pass. तो कैसे पास कर रही हैं ये आपको मैं मैप में दिखाऊंगी। तो ये एक मात्र महाद्वीप है। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट आपको दिख रहा होगा इजीली। तो यहाँ पे है इक्वेटर, तो इक्वेटर 0 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ में कवर कर रही है अफ्रीका कॉन्टिनेंट को एंड 23.5 डिग्री साउथ में आपको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न दिखेगी एंड 23.5 डिग्री नॉर्थ में आपको दिखेगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो एकमात्र महाद्वीप है जिससे तीनों रेखाएं गुजरती हैं। और यहीं पे हमारा प्यारा भारत है। तो भारत से जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये गुजरती है और कितने राज्यों से गुजरती है? 8 स्टेट। तो 8 स्टेट को कवर करती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी, नाइल रिवर। रिवर नाइल ऑफ अफ्रीका इज द लॉन्गेस्ट रिवर इन दी वर्ल्ड। तो ये वर्ल्ड अफ्रीका की नहीं, ये वर्ल्ड की लॉन्गेस्ट रिवर है। इट मेन सोर्स ऑफ लेक विक्टोरिया इन ईस्ट सेंटर अफ्रीका। इसका जो मेन सोर्स है वो लेक विक्टोरिया है। The two longest river in the world are the Nile flowing in the Mediterranean। तो ये कहाँ बहती है? तो ये कहाँ गिरती है? मेडिटेरियन सी में गिरती है। अगर हम बात करें अमेज़न की तो अमेज़न रिवर है ये बहती है साउथ अटलांटिक में। तो साउथ अटलांटिक में ये बहती है, मतलब गिर जाती है, फ्लो करती है। असवान बांध इज़ अ लोकेटेड नाइल रिवर। तो नाइल रिवर पे ही बना हुआ है असवान डैम। तो लोकेशन एक बार हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो लोकेशन से काफ़ी इजी रहता है समझने में और पिक्चर एक हमारे माइंड में कैप्चर हो जाती है। तो आपको यहाँ पर दिखेगा। तो नाइल रिवर की अगर हम बात करें तो नाइल रिवर का जो ओरिजिन होता है वो होता है लेक विक्टोरिया से। तो युगांडा यहाँ पे ही आपको, यहाँ पे पास में आपको दिखेगी विक्टोरिया लेक। वो मैप मेरे को मिल नहीं पाए फ्रेंड्स, तो लगाया नहीं मैंने। तो यहाँ पे विक्टोरिया लेक से ओरिजिन होता है वाइट नाइल का और यहाँ पे इथोपिया है, इथोपिया से ओरिजिन होता है ब्लू नाइल का। और ये दोनों कहाँ पे मिलती हैं? ये मिलती है खार्तूम में।
तो सूडान की जो कैपिटल है खार्तूम, यहाँ पे ये मिलती हैं वाइट नाइल एंड ब्लू नाइल, ठीक है। यहाँ से ये दोनों रिवर कहलाती हैं नाइल रिवर। तो ब्लू नाइल एंड वाइट नाइल मिलके यहाँ पे मिल जाती हैं खार्तूम में, यहाँ से ये आगे को जाते हुए नाइल रिवर कहलाती हैं। तो नाइल रिवर यहाँ से बहते हुए यहाँ पे आपको दिखेगा बीच में आसवान डैम, जो लोकेटेड है इजिप्ट में। और नील नदी का वरदान किसे कहा जाता है, काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इजिप्ट को, इजिप्ट या फिर मिस्र को कहा जाता है नील नदी का वरदान। और यहीं पे लोकेटेड है कायरो, जो इजिप्ट की कैपिटल है। तो इजिप्ट की कैपिटल कायरो भी नाइल रिवर पे ही लोकेटेड है। और ये एकमात्र रिवर है जो साउथ से नॉर्थ को बहती है। तो इजीली आपको दिखेगा, यहाँ से विक्टोरिया से स्टार्ट हो रही है वाइट नाइल, देन वहाँ पे फिर ब्लू नाइल मिल रही है खार्तूम पे, फिर उसके बाद ये होते हुए जारी है मेडिटेरियन सी में। तो कहाँ गिरती है ये, फ्लो होती है ये मेडिटेरियन सी में। तो आई होप ये आपको पिक्चर में समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ये कहाँ फ्लो करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विक्टोरिया झील किस महाद्वीप में स्थित है? इन विच कॉन्टिनेंट इन द लेक विक्टोरिया लोकेटेड? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, अफ्रीका में। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में लोकेटेड है विक्टोरिया लेक। विक्टोरिया लेक इट इज़ द लार्जेस्ट लेक इन द अफ्रीका कॉन्टिनेंट, कवरिंग द एरिया ऑफ 68,800 स्क्वायर किलोमीटर। तो इसका जो एरिया है वो है 68,800 किलोमीटर। दिस लेक इज सराउंडेड बाय 3 कंट्रीज। तो 3 कंट्रीज इसमें इंक्लूड है, युगांडा है, केनिया है एंड तंजानिया। तो 3 कंट्रियों को मैं कवर करती है जो लेक विक्टोरिया है। तो लोकेशन एक बार देखेंगे तो ये है लेक विक्टोरिया, और यहाँ पे युगांडा आपको दिखेगा, यहाँ पे दिखेगा तंजानिया, देन यहाँ पे केनिया। तो ये जो 3 कंट्रीज़ हैं इसमें फैली हुई है लेक विक्टोरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में कौन सा देश शामिल नहीं है? इन विच कंट्री नॉट इंक्लूड इन दी हॉर्न ऑफ अफ्रीका? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, इजिप्ट। तो इजिप्ट इसमें लोकेटेड नहीं है, इसमें शामिल नहीं है। हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज एन ईस्ट अफ्रीकन रीजन। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इज एन ईस्ट अफ्रीकन रीजन, इज ऑलमोस्ट ईस्टर्न मोस्ट एक्सप्रेशन इन दी अफ्रीका रीजन। तो कहाँ पे है ये लोकेटेड? तो जो ईस्टर्न पार्ट है अफ्रीका का वहाँ पे लोकेटेड है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। और इसमें कितनी कंट्रीज़ आती हैं? तो 4 कंट्रीज़ इसमें आती हैं। कौन कौन सी कंट्री है? जिबूती है, इरिट्रिया है, इथोपिया है एंड सोमालिया। तो ये 4 कंट्री आपको याद रखनी है। और ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका होता क्या है? तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका वो कल्चर हैज़ लॉन्ग बीन इंटरट्वाइड। तो इनका जो कल्चर है वो काफ़ी लंबे समय से समान है इन 4 कंट्रीज़ का, तो इसलिए इन्हें कहा जाता है हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो लोकेशन एक बार देखेंगे तो यहाँ पे लोकेशन के साथ देखिए, इरिट्रिया है, जिबूती है, सोमालिया है एंड इथोपिया है। तो ये आपको दिख रहा होगा फ्रेंड्स। तो ये कौन सा एरिया है? ईस्टर्न एरिया है। तो ईस्टर्न एरिया है ये, इरिट्रिया, जिबूती, सोमालिया एंड इथोपिया, द हॉर्न ऑफ अफ्रीका। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, एटलस माउंटेन रेंज। द एटलस रेंज इज द लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज इन अफ्रीका। इट स्पेन कंट्री ऑफ। तो कितने कंट्रीज में कवर है, कितने कंट्रियों को ये कवर करती हैं? तो मोरक्को है, अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं जिनमें फैली हुई है एटलस माउंटेन रेंज। इट लॉन्गेस्ट, इसकी जो हाईएस्ट पीक है एटलस माउंटेन रेंज की वो है माउंट टुपकल, जो लोकेटेड है मोरक्को में। तो लोकेशन एक बार देखेंगे तो यहाँ आपको दिखेगा एटलस माउंटेन रेंज। तो एटलस माउंटेन रेंज आपको दिखेगा और यहीं कहीं पे मोरक्को है, और मोरक्को में ही स्थित है माउंट टुपकल, जो हाईएस्ट पीक है एटलस माउंटेन रेंज की। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्रेंड्स, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? हाईएस्ट पीक इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी, माउंट किलिमंजारो।
तो सबसे अगर पूछा जाए कि एटलस माउंटेन रेंज की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो वो है माउंट टुपकल। और अफ्रीका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, हाईएस्ट पीक इन दी कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, इसका राइट आंसर रहेगा माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो की अगर हम बात करें, इसकी जो हाइट है वो है 5895 मीटर्स और ये लोकेटेड है तंजानिया में, वेरी नियर द इक्वेटर इन तंजानिया। तंजानिया में लोकेटेड है और ये कवर करती है, और इसका जो टॉप है या फिर हाइट है, जो टॉप वाला एरिया है, टॉप इट इज स्टिल कवर्ड विद स्नो, तो हमेशा वो रहता है स्नो से कवर। लोकेशन एक बार देखेंगे तो यहाँ पे आपको दिखेगा तंजानिया और यहीं पे लोकेटेड है माउंट किलिमंजारो। तो माउंट किलिमंजारो कहाँ लोकेटेड है, काफ़ी बार क्वेश्चन बनता है इससे। तो साउथ अफ्रीका में है, तो साउथ अफ्रीका में लोकेटेड है तंजानिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। तो रेगिस्तान की अगर हम बात करें या फिर डेजर्ट की हम बात करें, लार्जेस्ट डेजर्ट इन द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए सहारा डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट है। ये कौन सा डेजर्ट है, हॉट डेजर्ट है, जो लोकेटेड है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और ये सेपरेट करता है 11 कंट्रीज़ को। तो 11 कंट्रीज़ को में फैला हुआ है, ये आपको याद रखना है। लोकेशन देखेंगे इसकी हम, तो लोकेशन से काफ़ी ईजी रहता है फ्रेंड्स समझने में कोई भी चीज़, तो इसलिए हमने यहाँ पर हर क्वेश्चन के बाद लोकेशन ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको दिखेगा, देखिए ये सहारा डेजर्ट है, कौन कौन से इसमें देश आ रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे मोरक्को है, और मोरक्को में मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, माउंट टुपकल। अल्जीरिया है, ट्यूनीशिया है, लीबिया है, इजिप्ट है। तो ये आपको क्लियर हो गया। यहाँ पर सूडान देखेंगे, देन चाड है, नाइजर है, माले है, एन है मौरतानिया। और यहाँ पे आपको देखेगा वेस्टर्न सहारा। तो ये 11 कंट्रीज़ हैं जिनको कवर करता है सहारा डेजर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अफ्रीका में घास के मैदान को क्या कहा जाता है। व्हाट इज द ग्रासलैंड इन अफ्रीका कॉल्ड, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी सवाना। तो सवाना ग्रासलैंड कहा जाता है। सवाना आर ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, दीज ग्रासलैंड आर फाउंड अफ्रीका एंड ऑस्ट्रेलिया। तो अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया में मिलते हैं सवाना ग्रासलैंड। और ये कौन से ग्रासलैंड हैं, ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। तो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मतलब उष्ण कटिबंधी या फिर गर्म ग्रासलैंड, ठीक है, उष्ण कटिबंधी ग्रासलैंड इन्हें कहा जाता है ट्रॉपिकल ग्रासलैंड। वेल्स ग्रासलैंड की बात करें तो वेल्स जो ग्रासलैंड है आर दी फाउंड ऑफ जिम्बाब्वे, नामीबिया एंड साउथ अफ्रीका। तो साउथ अफ्रीका का जो रीजन है यहाँ पे कौन सा आपको मिलेगा, कौन से ग्रासलैंड मिलेंगे, वेल्स। तो वेल्स ग्रासलैंड आपको याद रखना है। दिस इज अ फर्टाइल ऑफ प्लेन। तो फर्टाइल या फिर जो उर्वरक उसके लिए है, उपजाऊ भूमि है, उसे कहा जाता है फर्टाइल प्लेन। तो लोकेशन एक बार देखेंगे फ्रेंड्स, तो आई होप लोकेशन आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आपको सवाना दिखेगा जो अफ्रीका में है, और ये ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है, और ये इसी का जो पार्ट है वो हल्का सा आपको ऑस्ट्रेलिया में भी देखने को मिलेगा सवाना ग्रासलैंड का। तो ये भी ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है। और वेल्स, तो वेल्स ग्रासलैंड आपको यहाँ दिखेंगे, वेल्स ग्रासलैंड साउथ अफ्रीका में, इसे कहा जाता है वेल्स ग्रासलैंड। और ये है ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ग्रासलैंड है, मतलब उष्ण कटिबंधी या फिर उष्ण नहीं, शीतोष्ण कटिबंधी ग्रासलैंड इन्हें कहा जाता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे लोकेटेड है, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो इन्हें क्या कहा जाता है, ये ठंडे प्रदेश होते हैं। तो ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे गर्म, जो हॉट है, तो हॉट एरिया इसे कहा जाता है, और यहाँ पे आपको मिलेगा ठंडे क्षेत्र, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफ्रीका महाद्वीप में कुल कितने देश शामिल हैं। तो देशों की संख्या कितनी है इसमें, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी 54 कंट्रीज़। तो पिक्चर के साथ देख लीजिएगा, तो 54 कंट्रीज़ मैंने यहाँ पर कवर की हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप में किस शहर को स्वर्ण नगर के नाम से भी जाना जाता है। गोल्डन सिटी के नाम से किसे जाना जाता है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन डी जोहान्सबर्ग। तो जोहान्सबर्ग को कहा जाता है
गोल्डन सिटी। तो अफ्रीका में स्थित है और इसे कहा जाता है गोल्डन सिटी इन अफ्रीका। और यहीं पे आपको याद रखना है जो किम्बरले है, किम्बरले इज कॉल्ड द सिटी ऑफ डायमंड। तो हीरो का शहर या फिर हीरो का नगर किसे कहा जाता है, वो कहा जाता है किम्बरले को। तो ये दोनों ही आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालाहारी मरुस्थल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? विच ट्राइब इज फाउंड इन कालाहारी डेजर्ट। तो सहारा डेजर्ट हमने कवर किया था, जो 11 कंट्रीज को कवर करता है सहारा डेजर्ट, और ये हॉट डेजर्ट था। इसके बाद कालाहारी डेजर्ट की अगर हम बात करें, यहाँ पे कौन सी ट्राइब्स मिलती हैं? बुशमैन ट्राइब्स। द कालाहारी डेजर्ट इज लोकेटेड बोत्सवाना। तो बोत्सवाना में स्थित है, अफ्रीका के बोत्सवाना में, और यहाँ पे मिलती है बुशमैन ट्राइब्स, यहाँ पे लीव करती हैं, रहती हैं। इन कंट्री आर दी बुशमैन ट्राइब्स इज कालाहारी, पिग्मी ट्राइब्स इज कांगो बेसिन एंड बुद्धू ट्राइब्स सहारा में, और मसाई जो ट्राइब्स हैं वो मिलती हैं ईस्टर्न अफ्रीका में। तो ईस्टर्न अफ्रीका का जो मैंने पार्ट आपको दिखाया था, तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी उसमें शामिल था ईस्टर्न पार्ट में, तो वहीं पे मिलती है मसाई ट्राइब्स। लोकेशन एक बार देखते हैं, तो ये कालाहारी ट्राइब्स का मैंने लोकेशन लगाया है। तो कालाहारी जो डेजर्ट है, यहाँ पे कौन सी ट्राइब्स आपको देखने को मिलेगी? तो बुशमैन ट्राइब्स, जो बोत्सवाना में अधिकतर आपको देखने को मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे लंबी झील कौन सी है? कौन से महाद्वीप में स्थित है? किस महाद्वीप में स्थित है विश्व की सबसे लंबी झील? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में सबसे लंबी लेक है, ये आपको याद रखना है। इसका नाम क्या है? लेक टांगियांका, टांगिका। तो नाम थोड़ा अलग सा है फ्रेंड्स, टांगिका। जो टांगिका लेक है ये कहाँ स्थित है? ये अफ्रीका में स्थित है। इसकी लोकेशन हम एक बार देखेंगे, और ये सेकेंड लॉन्गेस्ट फ्रेशर लेक है, ये भी आपको याद रखना है। और इसकी जो लेंथ की बात करें, तो लेंथ कितनी है इसकी? 673 किलोमीटर। तो 673 किलोमीटर इसकी लेंथ है। तो लेंथ काफ़ी लंबी है फ्रेंड्स, आपको दिख रहा होगा। और ये कवर करती है तंजानिया में, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, बुरुंडी एंड जिम्बाब्वे। तो ये 4 कंट्री को ये कवर करती है। लोकेशन एक बार देखेंगे इसकी हम, तो लोकेशन आपको दिख रहा होगा। तो ये है लॉन्गेस्ट रिवर, तो टांगिका जो रिवर है, लेक टांगिका, ये आपको दिख रही होगी। यहाँ पे आपको जिम्बाब्वे दिखेगा, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कांगो, एंड यहाँ पे है तंजानिया, और यहाँ पे आपको दिखेगा बुरुंडी। तो ये आपको लोकेशन आपको दिख रही होगी फ्रेंड्स। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, तो लेक टांगिया का आपको याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, करीबा बांध किस नदी पर स्थित है? करीबा बांध इज सिचुएटेड ऑन विच रिवर? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, जिम्बाजी रिवर। तो ज़ेम्बेजी जो रिवर है, इस पे लोकेटेड है करीबा डैम। द करीबा डैम वॉज द कंस्ट्रक्शन ऑफ 1959 ऑन द जिम्बाजी रिवर इन बॉर्डर ऑफ जिम्बाब्वे एंड जाम्बिया। तो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की बॉर्डर पे स्थित है करीबा डैम। अगर लेंथ की बात करें करीबा डैम की, तो 128 मीटर इसकी हाइट है, और लेंथ की बात करें तो 79 मीटर इसकी लेंथ है। तो लोकेशन एक बार देखेंगे, तो जिम्बाब्वे, ये है जिम्बाब्वे और ये है जाम्बिया। तो यहीं पे लोकेटेड है करीबा डैम, और ये लोकेशन लेक है, लेक करीबा लेक भी यहीं पर है, एंड करीबा डैम भी लेक पे ही बना हुआ है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जिब्राल्टर जल संधि अफ्रीका महाद्वीप को कौन से महाद्वीप से पृथक करती है? फ्रॉम विच कॉन्टिनेंट डज द स्ट्रेट ऑफ द जिब्राल्टर सेपरेट ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका? इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए, यूरोप। तो यूरोप कॉन्टिनेंट को अफ्रीका कॉन्टिनेंट से कौन सी जलसंधि अलग करती है? इसका राइट आंसर रहेगा जिब्राल्टर। द कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका इज अ सेपरेट ऑफ द यूरोप बाय द ट्रीटी ऑफ जिब्राल्टर। Atlantic Ocean is the west. It is also called the continent of contract.
तो इसकी लोकेशन हम देखेंगे फ्रेंड्स। तो यहाँ पे आपको दिखेगी जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर जल संधि आपको दिखेगी यहाँ पे को, ठीक है। तो स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ये लोकेटेड है, यहाँ पे आपको यूरोप दिखेगा और ये अफ्रीका को अलग कर रही है। तो किस जल संधि की वजह से ये अलग होते हैं, तो यहाँ पे अलग हो जाते हैं यूरोप और अफ्रीका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अफ्रीका महाद्वीप में भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो 2 टाइम कौन सी रेखा है जो काटती है, सॉरी कौन सी रिवर है जो इक्वेटर को काटती है 2 बार। इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन ए कांगो रिवर। द कांगो रिवर ऑफ द अफ्रीका इन द रिवर द क्रॉसेस द इक्वेटर ट्वाइस। तो 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, कांगो रिवर है। और ये भी याद रखिएगा लिम्पोपो रिवर ये 2 बार काटती है कैप्रिकॉर्न ट्विस्ट को। जो कैप्रिकॉर्न रेखा है या फिर मकर रेखा है उसको काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी या फिर लिम्पोपो रिवर। तो लोकेशन एक बार देखेंगे तो सबसे पहले हम कांगो रिवर देखेंगे, तो ये आपको इक्वेटर दिखेगी, सॉरी तो लोकेशन यहाँ पे इक्वेटर आपको लिखा हुआ दिखेगा, ये इक्वेटर लाइन है और इसको 2 बार कौन काट रही है, तो यहाँ पे आपको कांगो रिवर दिखेगी ये। तो कांगो रिवर 2 बार काटती है इक्वेटर को। अगर नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट हम देखेंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न इसको 2 बार कट करने वाली कौन सी रिवर है, तो ये कट करती है लिम्पोपो रिवर। तो लिम्पोपो रिवर इज ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, यहाँ पे आपको दिखेगा लोकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो स्टेनली वाटरफॉल कहाँ पे लोकेटेड है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कांगो रिवर। तो कांगो रिवर पे लोकेटेड है जो विक्टोरिया फॉल है। जो स्टेनली वाटरफॉल है ये कांगो रिवर पे है और विक्टोरिया फॉल है जिम्बाजी रिवर पे। तो ज़ेम्बेजी रिवर में लोकेटेड है विक्टोरिया फॉल एंड स्टेनली फॉल लोकेटेड है कांगो रिवर पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र में स्वेज नहर लाल सागर को किस सागर से जोड़ती है। तो मिस्र की बात हो रही है इजिप्ट में, तो स्वेज कैनाल लाल सागर को किससे जोड़ती है, इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन बी मेडिटेरियन सी से। तो यहाँ पे आपको इजिप्ट दिखेगा, ये आपको इजिप्ट दिख रहा है और यहाँ पे है रेड सी और यहाँ पे है मेडिटेरियन सी और यहाँ पे आपको दिखेगी स्वेज कैनाल। तो ये इन दोनों को जोड़ती है। तो मेडिटेरियन सी को रेड सी से कौन सी कैनाल जोड़ती है ये आपको याद रखना है। तो स्वेज कैनाल इज द राइट आंसर और ये लोकेटेड है इजिप्ट में। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे फ्रेंड्स। आई होप ये वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। और हमारे लिए क्वेश्चन है आप सभी के लिए, हाल ही में मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया से कितने चीतों को लाया गया है। इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है फ्रेंड्स। एंड वीडियो अगर अच्छी लगी है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स।